दोस्तों, आप रेनू भाटिया को सुनोगे तो आप इनके कायल हो जाओगे। इतना बढ़िया साफ सुथरा कार्य, इतनी ऊंची पोस्ट। एक बार सुन लो, फिर हम बताते हैं कांड क्या हुआ है। तो रक्षक ही अगर भक्षक बन सुनिए। जाए तो उसका क्या। पेट में दर्द को लेकर आपने उसके अंडर गारमेंट्स क्यों उतारे, अंडर शर्ट्स और लोअर्स क्यों उतारे कि डॉक्टर ने बदनीयती की है, बच्ची की रेनू भाटिया जिंदगी डांट खराब रही करी हैं। है, इसके खिलाफ सख्त। सुनिए। इसको बिल्कुल बख्शा नहीं जाना चाहिए। लड़की को दिक्कत हुई तो डॉक्टर ने इसे बोला कि तेरे को मैं अच्छा लगता हूँ ना, तू पहले भी आई थी, मुझसे प्यार करेगी। ये क्या नॉनसेंस है। रेनू भाटिया डांट रही हैं। से हटाया जाए जो ड्यूटी पे होने सुनिए। के बाद सरकारी नौकरियों का मिसयूज करते। इधर इतनी लड़कियां, काबिल लड़कियां बैठी। एक लड़की कुरुक्षेत्र सेक्टर 31 के LNJP हॉस्पिटल जाती है। उसकी माँ मर चुकी होती है। उसकी दादी उसको पाल पोस करके बड़ा कर रही होती है। महज 14 साल की बच्ची के पेट में दर्द होता है। हॉस्पिटल जाती है तो डॉक्टर उसको लिटा देता है। लिटाने के बाद कहता है कि तुम लेटो, मैं आ रहा हूँ। जब लौट करके आता है तो उसका अंडरवियर निकालता है। अंडरवियर निकाल करके चेक करता है। उसके बाद कहता है कि तुम्हें पथरी है। मतलब खाली अंडरवियर निकाल करके अंडरवियर जो होती है उसके अर्गन चेक करता है और अर्गन चेक करके ही बता देता है कि तुम्हें पथरी है। अब सोचने वाली बात है कि कौन ऐसा डॉक्टर है जो कि ब्रह्मा का बाप है, ब्रह्मा से भी बड़ा है, जो डॉक्टर, मतलब ये मान के चलो डॉक्टर के पास बहुत बीमारी है। एक बच्चा, एक बूढ़ा, एक जवान डॉक्टर को अपना भगवान समझता है और UN भगवान कहा भी जाता है कि डॉक्टर भगवान होता है और डॉक्टर हमारी बीमारी का इलाज करेगा। लेकिन डॉक्टर बीमारी का इलाज नहीं करता है, खुद बीमारी लेके बैठा होता है हवस का पुजारी। उसके अंदर खुद ही इतनी हवस भरी होती है कि वो डॉक्टर मरीज कोई आती है, अगर वुमेन कोई आती है, कोई गर्ल्स आती है, तो उससे अपनी बीमारी का इलाज करना शुरू कर देता है। ये डॉक्टर नाम है शैलेंद्र शैली। पहले भी बताते हैं 5 साल पहले कुरुक्षेत्र में इसको सजा हुई थी, जेल में गया था, रेप किया था हॉस्पिटल में। ये डॉक्टर पहले से रेपिस्ट है और इसको बरी कर दिया गया है और इसको कुरुक्षेत्र के सेक्टर 31 में सीनियर डॉक्टर बना के भेजा गया है। क्या कहोगे आप लोग। मतलब ऐसे ऐसे डॉक्टर भरे पड़े हैं कि जो कि खुद ही अपना इलाज मरीजों से करवाने लगते हैं। अपनी जवानी का इलाज, अपनी कुकर्मों का इलाज, अपनी मानसिक गंदगी का इलाज। दोस्तों, फिर ये जब अप्रैल में आई थी, ये 3 अप्रैल को आई थी, तो इसको पथरी बता करके, इसको दवा दे करके जाते वक्त कहता है कि देखो तुम्हारी मम्मी नहीं है। ये जब अंडरगारमेंट्स निकाल करके इसके साथ मतलब टचा टची कर रहा था, टच कर रहा था, गंदी गंदी तरीके से हाथों से गंदा काम कर रहा था, तो पूछ लिया था कि मम्मी है, तो लड़की ने कहा कि मम्मी नहीं है। फिर पूछा कि पापा, तो बोले पापा भी नहीं है, दादी ने पाला है। बोलता है कि तुम्हारी मम्मी नहीं है, ये 100 रुपये ले लो। लड़की चली जाती है। लड़की किसी से कुछ नहीं बताती है। 29 मई को लड़की आती है, पहले ही दादी को बता देता है, लड़की को बता देता है कि लड़की को पथरी है। बहुत सारी जांचें लिखता है, बहुत सारी जांच की रिपोर्ट्स आती है, खुद चेक करता है। उसके बाद बताता है कि लड़की को 10 दिन के लिए भर्ती करना पड़ेगा। लड़की को पथरी है, पथरी का इलाज करेंगे या तो ऑपरेशन करेंगे। 10 दिन के अंदर अंदर लड़की के साथ गंदा काम 4 बार करता है। बाल पकड़ करके खींच करके हॉस्पिटल के ही बाथरूम में ले जाता है, जहाँ पे चेक करता है, जहाँ पे बैठता है। सीनियर डॉक्टर है और उसकी वजह से उसका डॉक्टर का दवा जो जहाँ पे बैठता है वो भी बड़ा है, वहाँ पे बाथरूम भी, वहाँ पे सारी सुविधा भी है, वहाँ पे चेकिंग का जो कंपाउंड बना है वो भी बड़ा है। लेकिन सोचने वाली ये बात है कि जो डॉक्टर की नर्सेस होती हैं, जब सीनियर डॉक्टर कोई चेक करता है किसी मरीज को, तो नर्सेस जो होती है, खासकर लड़की, यंग लड़की के साथ खड़ी होती हैं। जब ऑर्गन में डॉक्टर चेक करता है तो नर्सें ऊपर से कपड़ा डाल देती हैं। डॉक्टर हाथ से चेक करता है, आंखों से नहीं चेक करता है। लेकिन डॉक्टर, वहाँ की जो नर्स डॉक्टर थी, वो चाय की चुस्की ले रही थी और कह रही थी कि डॉक्टर तुम कितना भी गंदा काम करो, हम तुम्हें रोकने नहीं आएंगे। मतलब इन लोगों की मिली भगत होती है। ये तुम्हारी बच्चियों का सौदा करती है। ये हॉस्पिटल जिहाद मानो। खाली मुस्लिम ही जिहाद नहीं करते हैं, आपको मैं बता देती, हिंदू भी जिहाद कर रहे हैं। ये जिहाद ने नर्सें चाय की चुस्की लेती है, कुरकुरे खाती है, डॉक्टर के पास अकेली 14 की लड़की को छोड़ देती हैं।
ये अंडरगारमेंट्स निकाल निकाल करके 4 बार 10 दिन के अंदर 4 बार रेप करता है। आप अपना लोअर उतार देता है, अंदर से कुंडी बंद कर लेता है, लड़की को भर्ती दिखा देता है, लड़की भर्ती है। अपने कंपाउंड में कौन भर्ती करता है? इसका मतलब डॉक्टर की जो नर्सें हैं वो सब मिली हुई हैं कि डॉक्टर तुम भर्ती कर लो अपने कंपाउंड में, अपने चेकिंग डिपार्ट में भर्ती कर लो, भर्ती करके कुकर्म करो। कुकर्म करके देखिए कैसे रेणु भाटिया हैं महिला आयोग की कैसे डांट रही हैं, कैसे डांट रही हैं। आप एक बार ये सुन। उसके बाद क्या होता है, जब ब्लीडिंग रुकती नहीं है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, 14 की बच्ची है, तो अच्छा लड़की ने जब उठ कर के पहली बार हुआ था इसके साथ तो नर्सों को आंख मारा था कि मेरे पास आओ मैं कष्ट में हूँ। नर्स जान चुकी थी कि इसके साथ कुकर्म कर चुका है ये सैलानी डॉक्टर, सैली डॉक्टर कुकर्म कर चुका है, लेकिन नर्सों ने हाव भाव नहीं दिया, चाय पीती रही। उसके बाद जो मरीज आते तो उसको भी लेट करके इशारा किया कि आप यहाँ पे आ जाओ मेरे कष्ट में हूँ, लेकिन जो मरीज आया था उसने भी हाव भाव नहीं दिया, वो समझ नहीं पाया क्योंकि डॉक्टर पास में था, इशारे को क्या समझता डॉक्टर। इस बार दोस्तों फिर ये जब ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, पूरा गद्दा जितना होता है लाल हो जाता है और पूरा जब पैर से नीचे करके ब्लीडिंग हो जाती है और लड़की पूरी तरह से बेहोश हो जाती है। ब्लीडिंग मतलब उसके इतना विकट उसके साथ यौन संबंध बनाया था, इतना विकट उसके साथ कुकर्म किया था कि लड़की पूरी तरह से छत बिछत हो गई थी, अंदर के ऑर्गन को फाड़ दिया था। तो लड़की जब ब्लीडिंग लड़की के अंदर का खून कम पड़ जाता है, लड़की जब बेहोश हो जाती है तो डॉक्टर वहाँ पे लड़की को बेहोश छोड़ करके भाग जाता है। दूसरी नर्सेज आती हैं, तीसरी डॉक्टर को बुलाती हैं, चौथे बड़े डॉक्टर को बुलाती है, बाकी सब नर्सेज इकट्ठा होती हैं और वहाँ पे उसका इलाज शुरू होता है। जब दादी जाती है तो दादी को लड़की रो रो के जब होश आता है, इलाज शुरू हो जाता है। अभी भी पुलिस केस इन लोगों ने नहीं बनाया, इलाज शुरू हो जाता है तो दादी फिर FIR करवाती हैं, दूसरे लोगों को बताती हैं, 100 नंबर पे 112 पे फ़ोन होता है, पुलिस आती है, डॉक्टर को आप दिखाऊंगी, आप इसमें लगा दूंगी, डॉक्टर को देखना कैसे आंख बंद करके वैसे जैसे लगता है ढोंगी बिल्ला करके बैठा है, मुझसे गलती हो गई। आप बताइए यहाँ पे रेपिस्टों को डॉक्टर बना के भेजा किसने? जिसने डॉक्टर को भेजा है रेपिस्ट बना रेपिस्टों को, उसको भी सस्पेंड करो। सेकेंड थिंग, जब रेणु भाटिया महिला आयोग की अध्यक्ष होती हैं हरियाणा की, वो आरती राव होती है जो कि हरियाणा के हेल्थ मिनिस्टर हैं। आरती राव को लेटर तुरंत के तुरंत मेल करती है, वहाँ पे 4 नर्सों को और 2 डॉक्टर को, सिक्योरिटी गार्ड को सस्पेंड करवाती हैं। रेणु भाटिया का कार्य बहुत सराहनीय है। इन्होंने जब अंजलि राघव भी गई थी, अंजलि राघव का भी देखो, अंजलि राघव ने 15 नाम दिए थे कि 15 लोग वीडियो बना करके मुझे वेश्या कह रहे हैं, तुरंत के तुरंत 15 लोगों के बिहार में FIR करवाया था रेणु भाटिया ने। दोस्तों इस तरह के डॉक्टरों के बारे में आप क्या कहोगे? हैवान बन करके बैठे हुए हैं और इन हैवान को कोई पूछने वाला नहीं है। ये बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची पोस्ट पे हैवान बैठे हैं, बड़े हैवान ऊंची ऊंची पोस्ट